नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। एनडीए का चिराग जलेगा या बुझने वाला है एनडीए का चिराग? क्या होगा चिराग पासवान का? क्या ये चिराग महागठबंधन में जलने वाला है? इस तरह के ढेरों सवाल सत्ता के गलियारों में पूछे जा रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक, कि आखिर चिराग पासवान का होगा क्या। और एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, खासकर उपेंद्र कुशवाहा, क्या उनको जितनी सीटें मिल रही है उसको लेकर वो खुश हैं या नाराज हो चुके हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में हम आपको खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले जो सीट बंटवारा हुआ है दिल्ली में। नीतीश कुमार दिल्ली में थे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में था। कल रात देर तक बैठक चली और ये तय हुआ कि सीटों को फाइनल किया जाए। और हमारे सोर्स बताते हैं कल दिल्ली में सीटों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें अब फेरबदल की गुंजाइश बहुत ही कम है। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें 12 से लेकर 13 तक रखी जाएगी। बिहार बीजेपी ने यही सिफारिश की दिल्ली को। लेकिन जब नीतीश कुमार बैठते हैं अमित शाह के साथ या बड़े नेताओं के साथ, तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी क्या ऐसा मंत्र चलाते हैं कि नीतीश जी के सामने बीजेपी के बड़े नेता ही दरिया दिली दिखा देते हैं। तो अब जो खबर है दिल्ली से वो यही है कि 16 सीटों पर बात बनी है नीतीश कुमार की। बस एक शर्त मानी गई बीजेपी की कि बीजेपी एक सीट ज़्यादा लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड से। तो साफ साफ हुआ है कि 17 सीटें लड़ेगी बीजेपी और 16 सीटों पर लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड। ये एक अंतिम फैसला कर लिया गया। तो फिर सहयोगी दलों के लिए बचता क्या है? अगर 17 सीटें लड़ जाता है बीजेपी, 16 सीटें जेडीयू, तो बाकी सीटें जो 7 सीटें बचती है उसका बंटवारा कैसे सहयोगी दलों में होगा? तो इसके लिए नीतीश कुमार ने जो अपना प्रस्ताव दिया है, जिस पर लगभग भाजपा का नेतृत्व सहमत हो चुका है, वो यही है कि 2 सीट चिराग पासवान को, 2 सीट पशुपति कुमार पारस को और 1 सीट जीतन राम मांझी को दी जाए। ये एक फैसला लिया गया है। इसके अलावा और सीटें क्या होगी? तो इसके अलावा जो सीट है उसको मुकेश सहनी के लिए रिजर्व रखने की बात कही जा रही है कि इसको रिजर्व रखिए, तभी कुछ मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर मुकेश सहनी वाला फार्मूला या मुकेश सहनी वाला जो खेल हो रहा है वो नहीं हुआ, तो बची हुई सीट जो 7 है उसको सहयोगी दलों में प्रॉपर बांटा जाएगा। ये एक फार्मूला है। लेकिन बीजेपी 17 सीट और जनता दल यूनाइटेड 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। ये अब अंतिम फैसला हो चुका है। तो जो नाराजगी थी वो होनी थी और नाराजगी दिखनी भी शुरू हुई है। चिराग पासवान का खेमा कहता है कि इससे काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से केवल 2 सीटों पर चिराग पासवान को सीमित किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है, वो उनके राजनीतिक हैसियत के हिसाब से ठीक नहीं है। और तब जब उनको हाजीपुर सीट भी नहीं दी जा रही है, तो चिराग पासवान करेंगे क्या? चिराग पासवान के पास में ऑप्शन क्या है फिर? तो ढेर सारे ऑप्शन बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के तरफ से एक ऑफर जरूर मिला है चिराग पासवान को, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दी जाएगी और 8 सीटें बिहार में दी जाएगी। मतलब कुल जमा 10 सीटें उनको दी जा सकती है। हमने कल भी आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि प्रोपोजल है तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भी प्रोपोजल है कि 10 से 12 सीटें हम आपको दे सकते हैं। 12 सीट पर तो चिराग पासवान की तरफ से भी बात हो रही थी, लेकिन 10 सीटों पर एक आम राय बनाने की कोशिश है। लेकिन चिराग पासवान ने अभी उस प्रोपोजल को, जो हमने कल बताया था कि पहले रिजेक्ट किया था, लेकिन अब ये दूसरा प्रोपोजल आया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। यानी कांग्रेस इसकी पहल कर रही है, ना कि आरजेडी पहल कर रही है। तो कांग्रेस ने जो पहल की है उसमें 2 सीटें उसको उत्तर प्रदेश में भी देने की बात हो रही है और 8 सीटें यहाँ पर बिहार में देने की बात हो रही है। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी बिहार में, 8 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती है, 2 सीटें जो है वो मिलेगी उत्तर प्रदेश में। इस तरह का एक फार्मूला इंडिया ब्लॉक निकालने की कोशिश किया जा रहा है। ये प्रोपोजल ऑलरेडी चिराग पासवान को भेजा जा चुका है। तो इस फार्मूले पर कितना राजी होते हैं चिराग पासवान, ये तो आगे की बात है। लेकिन एनडीए की तरफ से ये अब तय हो गया है कि चिराग पासवान को 2 से ज़्यादा सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक आध सीट अगर सहयोगी दलों से कम होता है, जैसे कि जीतन राम मांझी को जो
कहा जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी की सीटें कम कर दी जाए या फिर दूसरी कहीं सीटें और कहीं मैनेज करें उस दूसरे प्रदेशों में तो संभव है। लेकिन जो मोटा मोटी तय हो चुका है कि 17 सीटें लड़ेंगे बीजेपी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 2 सीट चिराग पासवान को मिलने वाला है, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, 2 सीट जो है पारस जी के खाते में जाएगी। तो इस तरह से जो बंटवारा हुआ है इसको मानने के लिए सभी लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन कुशवाहा जी की तरफ से तो उतना अगर मगर नहीं लगा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके सीटों की संख्या बढ़े। अब वो सीट कैसे बढ़ेगी, क्या उपेंद्र कुशवाहा को जो 2 सीट दी जा रही है उसमें कोई घटोतरी होगी या फिर जीतन राम मांझी को ये कहा जाएगा कि आपके बेटे को एमएलसी भेज दिया गया है तो आप लोकसभा के लिए जिद मत करिए, आगे आपके लिए देखा जाएगा कि राज्यपाल का पद हो सकता है या क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो बंटवारा है वो साफ साफ है 17, 16, 2, 2 और 1 का। तो इस तरह से स्थितियाँ बनी है। आगे फैसला अब चिराग पासवान को लेना है कि वो इस प्रपोजल को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे सोर्स यही कह रहे हैं, बार बार मैंने कल भी कहा था कि चिराग पासवान अंतिम सांस तक ये कोशिश करेंगे कि वो एनडीए के साथ रहें, एक सम्मानजनक सीट मिल जाए उनको। जैसे 2 की बात हो रही है, एक आध सीट और अगर उनको मिल जाता है तो वो फिर एनडीए में रहने को ही प्राथमिकता देंगे, ना कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है पूरी तरीके से। जो उनको ऑफर है 8 सीट में बिहार में, 2 सीट उत्तर प्रदेश में, इस पर उनकी जो कोर टीम है, देखिए कल भी इनकी जो चिराग की कोर टीम है दिल्ली में बैठक हुई थी, उनमें बिहार के भी बहुत नेता थे, प्रोफेसर अरुण कुमार थे, खालिद साहब तो दिल्ली में ही रहते हैं, चिराग पासवान थे और उनके जो शुभचिंतक हैं, सब लोग मिलकर एक मीटिंग भी हुई है कल चिराग के घर पर, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। हम आपको कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो वैशाली में होने वाली है सभा, उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होगी और उस सभा को सफल बनाने के लिए तमाम नेता, खासकर जो संजय सिंह हैं, जो वैशाली से दावेदार भी हैं, वो लगे हुए हैं रात दिन कि ये सभा सक्सेस हो और चिराग पासवान पूरे दमखम से ये ऐलान करें कि कौन कौन सी सीटें उनको चाहिए और किस गठबंधन में वो रहेंगे। तो तैयारी अपने तरफ से चिराग पासवान की तरफ से भी है, लेकिन कल जो चीज़ें हुई है दिल्ली में उसका लब्बो लुबाब यही है कि सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार ने अपनी बात मनवा ली है और 16 सीट, पहले जो कहा जा रहा था कि 12-13 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सीमित हो जाएगा, वो संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। अंतिम घोषणा का इंतजार हो रहा है कि अंतिम घोषणा होती क्या है, लेकिन अब इसमें बहुत फेरबदल की गुंजाइश लगती नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।